नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बिंदु पांडे एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी लोगों का कक्षा 11 की संस्कृत की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम अपने पाठ्यक्रम में निहित महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम महाकाव्य को पढ़ेंगे। बच्चों, रघुवंशम महाकाव्य में महाराज रघु के वंशजों का वर्णन निहित है। महाराज रघु के पिता महाराज दिलीप को बहुत दिनों तक जब कोई संतान नहीं हुई, तब वह अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में अपनी संतानहीनता को दूर करने के लिए उपाय पूछने गए। कुलगुरु वशिष्ठ ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके बताया कि एक बार स्वर्ग से लौटते समय मार्ग में बैठी सुरभि गाय को आपने राजमहल लौटने की शीघ्रता में प्रणाम नहीं किया था। उसी अपराध के कारण आपको संतान नहीं हो रही है। वर्तमान में तो सुरभि है नहीं, उसकी पुत्री नंदिनी हमारे आश्रम में विद्यमान है। आप उसकी सेवा करें। यदि वह प्रसन्न हो गई तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। गुरु की आज्ञा मानकर महाराज दिलीप गोसेवा में संलग्न हो गए। बच्चों, यही प्रकरण हमारे पाठ्यक्रम में निहित है। बच्चों, रघुवंशम का द्वितीय सर्ग हम लोगों के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। उसी का प्रथम भाग आज हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बच्चों, सर्वप्रथम हम श्लोक का सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद उसका हिंदी में अनुवाद समझेंगे। अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्यां बनाय पीतप्रतिबद्धवत्सा यशोधनो धेनु मृषैर्मुमोच। बच्चों, महाराज दिलीप अपने गुरु की आज्ञा से जब गोसेवा में संलग्न हुए, उसी समय का वर्णन है कि अथ प्रजानामधिपः प्रभाते। अथ इसके बाद, प्रभाते प्रातः काल में, प्रजानाम अधिपः प्रजाओं के जो स्वामी हैं और क्या हैं, इनके लिए एक और विशेषण प्रयुक्त हुआ है, यशोधनो। यश ही है धन जिसका, ऐसे महाराज दिलीप जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम, जिसे पत्नी सुदक्षिणा द्वारा पूजा गया है, गंध और पुष्प की माला पहना दी गई है, और पीत प्रतिबद्धवत्साम दूध पिलाकर बांध दिया गया है बछड़ा जिसका, ऐसे ऋषेह धेनुम, ऐसे ऋषि वशिष्ठ की धेनु को बनाए मुमोच, बन जाने के लिए खोल दिया। तस्याः खुरन्यास पवित्रपांशुम् अपांशुलानां धुरकीर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थि स्मृतिरन्वगच्छत्। जब महाराज दिलीप अपनी गाय को चराने ले जा रहे हैं, उस समय पत्नी सुदक्षिणा ने क्या किया, उसी समय का वर्णन इन पंक्तियों में वर्णित है। अपांशुलानाम धुर कीर्तनीया, अपांशुलानाम पवित्रताओं में, धुर कीर्तनीया अग्रणी श्रेष्ठ गणनीय, मनुष्येश्वरस्य धर्मपत्नी मनुष्यों के ईश्वर अर्थात राजा दिलीप की धर्मपत्नी सुदक्षिणा ने तस्याह उस नंदिनी के खुरन्यास पवित्र पांशुम
खुर रखने से पवित्र हुई धूल वाले मार्ग का उसी प्रकार से अनुसरण किया। अन्वगच्छत अनुसरण किया। श्रुतेरिवार्थ स्मृति, जिस प्रकार स्मृतियाँ श्रुतियों का अर्थात वेदों का अनुसरण करती हैं, उसी प्रकार सुदक्षिणा ने नंदिनी के मार्ग का अनुसरण किया। अर्थात जब महाराज दिलीप नंदिनी गौ को आगे आगे लेकर के मार्ग में चले तो नंदिनी के खुरों के स्पर्श द्वारा जो भूमि पवित्र हो गई थी, ऐसे मार्ग का अनुसरण महारानी सुदक्षिणा ने किया। निवर्त्य राजा दयितं दयालुस्तां सौरभेयीं सुरभिर्यशोभिः पयोधरीभूत चतुः समुद्रां जुगोपगोरूपधरामिवोर्वीं। दयालु राजा दिलीप। और कैसे हैं राजा दिलीप? यशोभिः सुरभिः, अपने यश से सुशोभित हैं। यश से सुशोभित दयालु राजा दिलीप ने ताम दयिताम निवर्त्य, अपनी उस पत्नी को जो उनके पीछे पीछे उनका अनुसरण करते हुए आ रही थी, अपनी उस प्रिय पत्नी को लौटा करके, निवर्त्य लौटा करके, पयोधरी भूत चतुः समुद्राम, चारों समुद्रों को स्तनों के रूप में धारण करने वाली गोरूप धरा उर्वीम इव, पृथ्वी के समान नंदिनी की रक्षा करने लगे। गाय का रूप धारण करके उपस्थित हुई पृथ्वी के समान उस नंदिनी की रक्षा करने लगे। भ्रतायतेनानुचरेण धेनोः न्यषेधिशेषोऽप्यनुयायी वर्गः न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूति। यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है कि महाराजा दिलीप ने अपनी पत्नी के साथ साथ अपने साथ चलने वाले अपने सेवकों को, अपने अंगरक्षकों को भी वापस लौटा दिया, क्योंकि उन्हें अपने शरीर की रक्षा के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। व्रताय, गो सेवा रूपी व्रत के लिए, धेनोह अनुचरेण तेन, धेनु के अनुचर उस राजा दिलीप द्वारा, शेषः अपि अनुयायी वर्गः न्यषेधि, शेष सभी सेवकों को भी साथ चलने से मना कर दिया। तस्य अर्थात राजा दिलीप को, शरीरस्य च, शरीर रक्षा च, शरीर की रक्षा के लिए, अन्यतः न, किसी और की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मनोह प्रसूति, मनु के जो वंशज हैं, स्ववीर्य गुप्ता, अपने पराक्रम से ही रक्षित हैं। राजा दिलीप को अपने शरीर की रक्षा के लिए किसी अन्य की कोई आवश्यकता नहीं थी। स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेधुसीमासनबन्धधीरः जलाभिलाषी जलमादधानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्। अब इन पंक्तियों में कवि कालिदास यह वर्णित कर रहे हैं कि महाराज दिलीप किस प्रकार गौ की सेवा कर रहे थे। धीरः, धैर्यवान, भूपति राजा दिलीप, धैर्यवान राजा दिलीप, ताम उस सुरभि के, स्थितः स्थिताम
खड़े होने पर खड़े हो जाते। प्रयाताम चलने पर उच्चलितः चलने लगते। निषेधुसीम बैठ जाने पर आसन बंध आसन बांधकर बैठ जाते। जलमाददानाम जब वह जल पीती तो जलाभिलाषी तब वह भी जल की अभिलाषा करते थे। छाये व अन्वगच्छत इस प्रकार राजा दिलीप छाया की भांति उस नंदिनी गौ का अनुसरण करते थे। प्यारे बच्चों, हमारा आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।